गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एवरेज और ये मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, एवरेज का जो हिंदी होता है वो होता है औसत। एक्चुअली एवरेज का जो मतलब होता है, जो मीन होता है, वो होता है सेंट्रल वैल्यू। आप कह सकते हैं कि एवरेज का मतलब क्या होता है, सेंट्रल मीन वैल्यू। कुछ ऑब्जर्वेशन अगर हमारे पास हो, कुछ ऑब्जर्वेशन हो, जैसे मानिए कि 5 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, ये कुछ ऑब्जर्वेशन अगर हमारे पास हो और अगर पूछा जाए कि इसका एवरेज क्या होगा, तो एवरेज जो होता है ये सभी डाटा का मीन वैल्यू होता है। ये जितने भी पांचों डाटा हमारे पास है, ये 5 डेटा है हमारे पास है, और ये डेटा का जो भी मीन वैल्यू होगा, जो मीन डाटा होगा, वो होगा एवरेज। ठीक है, तो एवरेज को क्या समझेंगे आप कि एवरेज एक सेंट्रल मीन वैल्यू है किसी भी ऑब्जर्वेशन का, चाहे वो 2 ऑब्जर्वेशन हो, 3 ऑब्जर्वेशन हो या मोर देन 2 हो। जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं उनका जो मीन वैल्यू होता है, जो सेंट्रल मीन वैल्यू होता है, उसी को हम कहते हैं एवरेज। एवरेज को हम मीन भी कहते हैं, और मीन का हिंदी होता है माध्य, है ना। माध्य का मतलब मध्य वैल्यू, बीच वाला जो वैल्यू होता है, जो मिडिल वैल्यू होता है, उसको हम कहते हैं एवरेज। तो अगर ये 5 डेटा हमारे पास हो और इसका एवरेज निकालना हो, तो एवरेज निकालने का सिस्टम क्या होता है कि जितने भी डेटा हो सबको ऐड कर दीजिए। ये 5 + 6 + 2 + 7 + 3, ये सबको ऐड कर दीजिए। और जितना डेटा है, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 डेटा है, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23 और बाई में हो गया 5। तो ये 23/5 का मतलब कितना हो गया, 4.6। यानी 4.6 जो है ये पांचों ऑब्जर्वेशन का सेंट्रल मीन वैल्यू है। ठीक है, ये हो गया आपका एवरेज। तो एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला हमें मिलता है, आप याद रखेंगे, एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जितना ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड कर दीजिए और उसके नंबर से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस तरीके से आप आसानी से औसत निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं सबको आप ऐड कर दीजिए और उसके नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो आप आसानी से एवरेज निकाल सकते हैं। तो चलिए, एवरेज को हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कि एवरेज हम लोग कैसे बनाते हैं और एवरेज से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है, 5 नंबर है। ये पांचों नंबर का हमें एवरेज निकालना है। तो देखिए, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एवरेज मैं शॉर्ट में ये भी लिख रहा हूँ, एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा, या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सभी ऑब्जर्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, 65 + 85 प्लस जितने भी ऑब्जर्वेशन है, दिख रहे हैं 65, 85, 70, 90 और 105, सबको प्लस कर दिया गया। यानी ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 ऑब्जर्वेशन है, तो सबको ऐड कर दीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए सबको ऐड कर देते हैं, तो ये ऐड कर देते हैं हम, ये हो जाएगा 415/5। आप इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, कितने बार में क्रॉस हो जाएगा, ये 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 83। तो देखिए ऑप्शन में 83 कहाँ है, ऑप्शन में 83 है, ये 83 आंसर हो गया। तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। चलिए दूसरे क्वेश्चन को बनाते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 डिजिट नंबर। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 डिजिट नंबर। तो जो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है उसका हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, तो एवरेज निकालिए। फर्स्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 3 डिजिट का जो सबसे पहला नंबर होता है वो होता है 100, क्योंकि इससे पहले जो 99 होगा वो तो 2 डिजिट में होता है। तो 100 आपका 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर है। तो इसका नेक्स्ट 101,
और ये हो गया 102। ये फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है, और डिवाइड कर दीजिए कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3। सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 303/3। तो 303/3 कितने बार में क्रॉस हो जाएगा, तो देखिए 101 टाइम में, 101। तो फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा, 101। देखिए ऑप्शन में है 101, तो आप ये ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर। तो फर्स्ट 4 इवन नंबर का हमें एवरेज बनाना है, निकालना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट 4 इवन नंबर क्या होगा, तो सबसे पहला इवन नंबर मिलता है 2, दूसरा मिलता है 4, फिर मिलता है 6 और फिर मिलता है 8। ये फर्स्ट 4 इवन नंबर है। बाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 4 है। तो सबको ऐड कर दीजिए और 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 20/4। तो इस तरीके से 20/4 कैंसिल हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो ये हो गया 4 5 जा हो गया 20। तो 4 5 जा 20 हो गया। तो आपका जो आंसर है वो कितना हो गया, 5। यानी फर्स्ट 4 इवन नंबर का जो एवरेज है वो हो जाएगा 5। तो इस तरीके से ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करते हैं। एज ऑफ 5 मेंस आर 45, 42, 40, 53 एंड 50। फाइंड देयर एवरेज एज। तो इसका भी हमें एवरेज निकालना है। तो देखिए एवरेज निकालने का तरीका क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4। एवरेज निकालने का जो तरीका है वो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबका सम निकालिए, जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबका सम निकालिए। आपका सबसे पहला जो एज है वो है 45 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 53 प्लस 50। तो ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितना ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5। ये 5 इसका हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबको आप ऐड कर दीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए सबको हम ऐड कर देते हैं, 45 42, तो ये हो जाएगा 230। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया 230 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया 5। तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये 5 4 जा 20 और 5 6 जा 30। तो इस तरीके से ये हो गया 46 ईयर। तो जो 46 है, देखिए 46 ऑप्शन में डी नंबर है, ये हो गया करेक्ट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द सम ऑफ 10 नंबर्स। द सम ऑफ 10 नंबर्स आर 550। अब 10 ऑब्जर्वेशन है, 10 नंबर्स है, कितना है उसका सम, 550 है। फाइंड देयर एवरेज। तो हमें एवरेज निकालना है। तो देखिए एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप यहाँ लिख दीजिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ। ये फॉर्मूला बिल्कुल आप याद रखेंगे, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, तो देखिए सम कितना दिया हुआ है, जितने भी 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, 10 नंबर्स हैं, उसका सम कितना है, 550 है। तो सम हो गया 550 बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 10। तो आप इससे 10 से डिवाइड कर दीजिए, ये 0 से 0 आप कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास फाइनली बचेगा 55। तो इस तरीके से 55 इसका एवरेज हो गया। तो आप 55 ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पांचों क्वेश्चन जो था बहुत इजी था। ये पहला स्टेज है, इसके बाद हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस बनाते हैं, उसके बाद हम लोग डिफिकल्ट स्टेज में चलेंगे। तो इस तरीके से आपने पांचों क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप इसको प्रैक्टिस करें और इस तरीके से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बॉब गॉट 560 मार्क्स इन 8 सब्जेक्ट। देखिए 8 सब्जेक्ट में टोटल सम कितना मार्क्स उसको मिला है, 560।
तो फाइंड द एवरेज मार्क्स इन वन सब्जेक्ट। तो चलिए एवरेज निकालने का सेम सिस्टम हम लोग यूज करेंगे। एवरेज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व कर रहा हूँ। एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप यहाँ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहाँ आप लिखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला है, बिल्कुल इसको याद रखेंगे आप। तो देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 8 सब्जेक्ट मिला के टोटल सम उसको कितना मिला है, पूरे मार्क्स का जो सम है वो है 560। तो ये हो गया 560, ये सम हो गया। और कितने का ये सम है, तो 8 सब्जेक्ट का सम है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 8 हो गया। अब आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, यह 8 7 जा 56, तो ये हो जाएगा 7 और ये होगा 0, यानी कितना मार्क्स उसका एवरेज हो गया, तो उसको आ गया 70 मार्क्स ऑन एन एवरेज। तो 70 मार्क्स जो है उसका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं लोग। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 16। 5 नंबर का जो एवरेज है वो है 16। तो चलिए यहाँ पर एवरेज इक्वल टू हम लोग क्या सीखे हैं, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप लिख दीजिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो देखिए एवरेज कितना है, एवरेज है, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 16, यानी एवरेज है 16। ठीक है, तो एवरेज इक्वल टू गया 16। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं है हमारे पास, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो पता है हमें, ये 5 नंबर से, यानी ऑब्जर्वेशन कितने, ऑब्जर्वेशन का जो नंबर है वो है 5। तो यहाँ से 16 एवरेज हो गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया बाई 5। तो अब आप सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को निकाल लीजिए। देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, जो 5 ऑब्जर्वेशन है उसका सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 16 इंटू 5, ये हो गया 16 इंटू 5। तो इट विल इक्वल टू 80, यानी 5 ऑब्जर्वेशन का सम कितना हो गया, 80 हो गया। ये जो 5 नंबर्स है इसका सम कितना हो गया, 80 हो गया। तो अब 4 ऑफ द नंबर्स आर 12, 14, 16 एंड 18। अब ये जो 4 नंबर उसमें से दिए गए हैं आपको 1 2 3 4, तो 5 ऑब्जर्वेशन का सम तो 80 हो गया। अब ये जो 4 ऑब्जर्वेशन दिया गया है डायरेक्टली, इसका भी आप सम निकाल लीजिए। तो फाइंड द 4th ऑब्जर्व नंबर, नहीं 4th नहीं, यहाँ होना चाहिए 5th, है ना, यहाँ होना चाहिए 5th। ये 4 ऑब्जर्वेशन तो दिया गया है, हमें 5th निकालना है। तो चारों को ऐड कर लीजिए कि इन चारों का सम कितना होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन। तो चारों का सम निकाल दीजिए। देखिए 12, 14, 16, 18, तो 12 प्लस 14, 12, 14, 16, 18 का सम निकाल दीजिए। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60। ठीक है, तो 5 ऑब्जर्वेशन का सम है 80। देखिए यहाँ पे 5 जो नंबर्स थे सबका सम है 80, जिसमें से 4 का सम हो गया 60, यानी 5th ऑब्जर्वेशन जो है, सो 5th ऑब्जर्वेशन या 5th नंबर भी लिख सकते हैं आप, कितना हो जाएगा, या 80, यानी 5 का सम 80 था, जिसमें से 4 का सम था 60। तो ये कितना हो जाएगा, 80 में से 60 को माइनस कर दीजिए 20, यानी जो 5वां नंबर है, 5वां जो ऑब्जर्वेशन है वो हो जाएगा 20। ठीक है, क्लियर है। पहले 5 का सम निकाल लीजिए। 5 का सम हो गया 80 और उसके बाद 4 का सम निकाल लीजिए। 4 का सम हो गया 60। तो जो 5th ऑब्जर्वेशन है इसका मतलब है 80 माइनस 60, यानी वो कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। सम ऑफ क्वांटिटीज इक्वल टू एवरेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो देखिए एवरेज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इक्वल टू होता है, ध्यान दीजिएगा, एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है ना। एवरेज इक्वल टू क्या होता है,
एवरेज इक्वल टू सम बाय नंबर, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जब यहाँ से हम सम को निकालेंगे, ठीक है ना, इसके हेल्प से जब हम किसी सम को निकालेंगे या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कहिए या शॉर्ट में सिर्फ सम कहिए, तो कितना हो जाएगा एवरेज, और ये नंबर जो है वो डिवाइड में है, तो जब एवरेज की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी एवरेज मल्टीप्लाई नंबर। ठीक है, तो एवरेज डिवाइड नंबर नहीं होगा बल्कि एवरेज मल्टीप्लाई नंबर होता तो सही हो जाता। तो इस तरीके से सम इक्वल टू होना चाहिए एवरेज इनटू नंबर, लेकिन यहाँ है सम इक्वल टू एवरेज डिवाइड नंबर, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, ये था 8 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ 6 नंबर्स इज 540। सम ऑफ 6 नंबर इज 540। तो जब 6 नंबर का सम 540 है, ठीक है, तो आप यहां बना सकते हैं इसको, आप लिखिए एवरेज इक्वल टू सम ऑफ 6 नंबर इज 540। तो यहां लिखिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया 9, सम ऑफ 6 नंबर, सम ऑफ 6 नंबर इक्वल टू कितना हो गया 540। 1 नंबर इज 85, उसमें से एक नंबर जो है वो है 85। तो फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर। तो एक नंबर को इसमें से रिमूव कर दीजिए, जो क्वांटिटी 85 है, 6 नंबर में से एक नंबर जो है वो है 85, तो उस नंबर को रिमूव कर दीजिए। तो जब एक नंबर को रिमूव कर देंगे तो अब लिखेंगे कि सम ऑफ 5 नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ 5 नंबर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 नंबर का सम 540 था, उसमें से एक नंबर जिसको रिमूव कर देना है वो है 85, तो 85 को आप रिमूव कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 540 में से 85 को रिमूव कर दीजिए। तो जो रिमेनिंग 5 नंबर्स है, 6 नंबर में से एक नंबर जो कि 85 था, मैंने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, रिमूव कर दिया। तो जो रिमेनिंग 5 नंबर्स है उसका सम हो गया 455। ये रिमेनिंग 5 नंबर का सम हो गया। ठीक है, तो अब इसका एवरेज भी हम निकाल सकते हैं। देखिए इसके बाद मैं यहां निकाल देता हूं एवरेज। तो ये हो जाएगा एवरेज इक्वल टू सम ऑफ 5 नंबर्स, 5 ही नंबर का सम लेंगे। तो 5 नंबर का सम कितना मिलेगा, देखिए 455। आप फॉर्मूला लिख दीजिए, एवरेज इक्वल टू सम बाय नंबर। ठीक है, तो सम कितना है 455। पहले 6 नंबर था, एक नंबर रिमूव हो गया तो बच गया 5 नंबर। तो इस तरीके से इसको आप क्रॉस कर सकते हैं। ये हो जाएगा 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5, तो कितना मिलेगा 91 मिलेगा, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 91। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया 91, यानी पहले 6 नंबर का सम दिया हुआ था, उसमें से 85 को माइनस कर दीजिए, एक नंबर रिमूव हो गया। तो जब एक नंबर रिमूव हो गया तो बच गया 5 नंबर। तो 5 नंबर का सम कितना हो गया 455, ये 5 नंबर का सम हो गया। तो जब हम एवरेज निकालेंगे पांचों नंबर का, तो सम बाय नंबर, तो 5 नंबर का सम हो गया 455 और 5 नंबर बचा हुआ था तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो 91 आपका क्या हो गया, एवरेज हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग बनाते हैं। इन अ फैक्ट्री 15 clerks get a salary of 9,500 each and 5 officers get a salary of 15,600 each. Find the average salary of the employee in the factory. तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग अलग पेज ले लेते हैं, उसमें सॉल्व करते हैं क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए एक पेज ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 15 क्लर्क हैं जिनकी सैलरी है 9,000, एवरेज सैलरी कितना है 9,500। तो आप यहां सॉल्व करिए इसको। टोटल सैलरी ऑफ 15 क्लर्क, ठीक है, टोटल सैलरी ऑफ 15 क्लर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 15 क्लर्क है और एक की सैलरी कितनी है 9,500 है, ठीक है। तो एक की सैलरी 9,500 है तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल सैलरी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
42,500। ठीक है, ये टोटल सैलरी हो गया 15 क्लर्क का। अब हम लोग निकालेंगे कि टोटल सैलरी ऑफ 5 ऑफिसर्स, है ना, 5 ऑफिसर्स। तो 5 ऑफिसर्स हैं, एक की सैलरी कितना है, तो 15,600। तो 5 से मल्टीप्लाई करिए, ये पांचों की सैलरी निकल जाएगी। तो इस तरीके से 15 क्लर्क, उनकी सैलरी हो गई 1,42,500, और जो 5 ऑफिसर्स थे उनकी सैलरी हो गई 78,000। तो टोटल कितने वर्कर हो गए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नाउ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 15 क्लर्क थे और 5 ऑफिसर्स थे, तो मिलके कितने हो गए 20। और टोटल सैलरी कितना हो गया, टोटल सम ऑफ सैलरी और 20 वर्कर्स, यानी 20 वर्कर को मिलाकर के, 20 एम्प्लॉय को मिलाकर के टोटल सैलरी, यानी जोड़ दीजिए दोनों को ऐड करेंगे 1,42,500 और प्लस 78,000। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये टोटल सैलरी कितना हो गया। तो इस तरह से ये 20 एम्प्लॉय की जो टोटल सैलरी है वो हो गया 2,20,500। तो अब आप एवरेज सैलरी निकाल सकते हैं। एवरेज सैलरी कितना हो जाएगा, सम ऑफ सैलरी, है ना, ऑफ 20 एम्प्लॉइज, यानी 20 एम्प्लॉय की जो टोटल सैलरी है उसका सम बाई नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ये हो गया आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो 20 एम्प्लॉइज की टोटल सैलरी कितनी थी, 2,20,500, और बाई टोटल एम्प्लॉय कितने हो गए 15 क्लर्क और 5 ऑफिसर्स, यानी 20। आप दोनों को क्रॉस कर दीजिए, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 से इसको आप काट सकते हैं। 11,025 या 22,050 बचा। 2 से जब क्रॉस करेंगे, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटने के बाद 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 25। ठीक है, तो इस तरीके से 11,025 ये हो गया 11,025। तो ये एवरेज सैलरी हो गया एक एम्प्लॉय का। तो इस तरीके से ऑप्शन जो है सी नंबर सही है। तो देखिए ये एवरेज के 10 काफी बेसिक क्वेश्चंस थे, आप इससे और भी अलग अलग क्वेश्चंस बना सकते हैं डिफरेंट बुक से। इसके बाद मैं एवरेज के लिए बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस को लाऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तब तक आप इसको बनाएं, सीखें, और इससे रिलेटेड और भी अगर कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है जो कि आपके बुक से रिलेटेड है, आप बुक में जितने भी एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस है सबको बनाएं इस तरीके से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।